श्री अकाल। सभी साथियों को बताना चाहते हैं, आज हम दिल्ली वित्त मंत्रालय के बाहर खड़े हैं, मैं और दुबे जी। जहां इसलिए आए थे कि 17 अक्टूबर को जो आप लोगों के साथ मिलकर जहां प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन के दौरान जो हमारा बाबत दुबे जी की अगुवाई में अंदर गया था, वो 1 मंथ का टाइम लेकर आया था और आप लोगों की जो जो समस्या थी लोडा कमेटी के समक्ष, या और जो प्रॉब्लमें आ रही थी, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, जिसके लिए पार्लियामेंट के अंदर वित्त मंत्री मैडम सीतारमन ने बोला था कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कोई लेने नहीं आ रहा। उसी के लिए ही जहां आंदोलन हुआ था, उसी के लिए अंदर हमारा भक्त गया था और वहां जो बातें हुई थी, वो सारी बातें हम आज भी आपको बताना चाहें। हम अंदर जाकर हम वित्त मंत्रालय के वही अधिकारियों से, जो चीफ सेक्रेटरी है जानवी सिंह और एक उनका जो पीए, उनको मिलकर आए हैं। उनके साथ हमारी 1-1.5 घंटा आज भी लंबी वार्ता हुई है और पूरी की पूरी समस्या जो पल्ज पीड़ितों की है उस पर चर्चा की है। उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं। उन्होंने ज़मीनी पद्धर पे काम करने के लिए की बोला है और वो खुद भी कई स्टेटों में जाएंगे। वो सारी जो बातें हुई हैं वो आपको बताने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा साथियों, ये तभी संभव हुआ अगर हम 17 अक्टूबर को जहां आए। अगर हम जहां ना आए होते तो ना तो अंदर हमारी प्रॉब्लम वाला बाबत आपकी समस्या को लेकर अंदर जाता और ना हम आज वित्त मंत्रालय के अंदर जा पाते। जे मैं आपको फिर बता दूं, हर समस्या का हल टेबल पे ही होता है, पर टेबल के ऊपर बैठने के लिए सरकार के साथ वो आंदोलन तय करता है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे किसी और लोगों का हो। अगर वो लोग टेबल पे सरकार के साथ बैठते हैं, वो आंदोलन की वजह से बैठते हैं। आज अगर हम अंदर गए, उनके साथ बैठे, 1-1.5 घंटा आज बात हुई, ये उसी आंदोलन की वजह से हुई। अगर आप चाहते हो कोई इसी तरह हमारी बात सरकार तक जाती रहे और हमारी समस्या का हल हो, तो हमें अपना संघर्ष जारी रखना होगा और इस संघर्ष को जीतने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। सरकार पहली बार, दूसरी बार, 2 बार से नहीं कुछ होगा, हमें ये रेगुलर लड़ना होगा। इसके लिए 17 अक्टूबर के बाद ही हमने ऐलान कर दिया कि 3 फरवरी को हम दिल्ली आएंगे और वहां आंदोलन करेंगे। पर उससे पहले आज हम जो अंदर बात हुई है, मैं दुबे जी से कहूँगा, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी है संगठन के, वो आपके समक्ष रखेंगे कि अंदर हमारी क्या क्या बात हुई, कैसे हुई, आगे क्या होगा। ये सारी बात मैं दुबे जी से बोलूँगा कि वो आपको बताएं। दुबे जी लीजिए। धन्यवाद। आज हम लोग 17 अक्टूबर को जो आवेदन वित्त मंत्रालय में दिया था, उस आवेदन के जवाब के रिगार्डिंग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अंदर जाकर हमारी फिर से उन्हीं अधिकारियों से बात हुई है, जिसमें क्रमशः मैडम सुरभि जैन जो चीफ सेक्रेटरी है वित्त मंत्री महोदया की, और उनके निज सहायक राजेश पवार जी से हमारी बात हुई है। हम लोगों की काफ़ी लंबा, मतलब 1 घंटे उनसे डिस्कशन हुआ है और जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि 17 अक्टूबर को हमें 1 महीने के अंदर जवाब देने का वित्त मंत्रालय की तरफ से आश्वासन मिला था। तो उनके द्वारा विस्तार से बात बताई गई है कि 17 अक्टूबर से 1 महीने में आपको जवाब देने में थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन उसका कारण ये है कि उनकी लगातार 17 अक्टूबर के बाद से सेबी के अधिकारियों से जो पीएसीएल का मामला देख रहे हैं, उसके साथ साथ आरएम लोधा जी से और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस संबंध में पूरी चर्चा हुई है और उन्होंने बताया है कि जो आप लोगों के द्वारा विषय रेस किए गए थे, विषय उठाए गए थे कि निवेशकों के भुगतान में जो विषय कारगर हैं, जैसे कि भूमाफियाओं द्वारा कंपनी की प्रॉपर्टीज पर कब्जा है, कंपनी की जो जब्तशुदा संपत्ति हैं, जैसे कि भूमाफियाओं द्वारा कंपनी की प्रॉपर्टीज पर कब्जा है, कंपनी की जो जब्तशुदा संपत्तियां हैं उनकी नीलामी है, निवेशकों को जो क्लेम कर पाए हैं उनके क्लेम में जो विसंगतियां आ रही हैं, जैसे नाम गलत है, प्लॉट अलॉटमेंट, लैंड अलॉट दिख रहा है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और जल्द से जल्द इनका निराकरण करने के लिए और भुगतान में गति लाने के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा सभी तीनों जगह पर बैठक कर निष्कर्ष निकाले गए हैं और 2 से 3 दिन में उन्होंने बताया है कि सेबी से वित्त मंत्रालय को जवाब मिलेगा और उस जवाब के बाद वो संगठन को
उस जवाब की कॉपी प्रेषित करेंगे। तो वो जवाब की जो कॉपी आएगी वो संगठन के माध्यम से आप सभी को सोशल प्लेटफॉर्म पर बताई ही जाएगी। साथ ही साथ यहाँ से एक और जानकारी मिली है कि सेबी की और वित्त मंत्रालय की ज्वाइंट टीम अलग अलग स्टेट में जाकर जमीनों का निरीक्षण करेगी, जो कंपनी की अटैच्ड प्रॉपर्टी है वो भी, और संगठन के द्वारा बताई गई प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले हमने पंजाब राज्य को सिलेक्ट किया है और पंजाब राज्य की जल्द से जल्द विजिट करने के लिए ज्वाइंट टीम पहुंचेगी। तो इंसाफ दी आवाज संगठन से प्रधान जी से, महेंद्र पाल जी से संपर्क करके उनके साथ भी प्रॉपर्टीज पर ग्राउंड लेवल पर जाकर जो कब्जाधारी हैं उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और जो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई है वो भी संगठन से उन्होंने कहा है कि आप हमें वो भी बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई है। उनके भी नेक्सस पीएसीएल से निकाले जाएंगे कि उनका पीएसीएल से क्या संबंध है, और उन प्रॉपर्टीज को भी अटैच कराने का काम किया जाएगा। ये सारी बातें अभी हम लोगों को वित्त मंत्रालय से अंदर से प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बता दें कि हमने वित्त मंत्रालय में 17 अक्टूबर को पीएसीएल जो निवेशक उस दिन हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित थे प्रोटेस्ट में 17 अक्टूबर को, उनके पॉलिसी बॉन्ड भी जमा कराए थे। तो वो पॉलिसी बॉन्ड भी कुछ संगठन इस विषय में हम बताना चाहेंगे, कुछ संगठन ये बात रख रहे हैं कि ये एक लौता संगठन है, वो लोग अभी तो इंसाफ दी आवाज संगठन पूर्व में भी निवेशकों के दस्तावेजों को क्रमशः प्रधानमंत्री कार्यालय में और अभी आप लोगों के माध्यम से वित्त मंत्रालय में जो उपस्थित थे उनको जमा किए कराए हैं। अब जो इंसाफ दी आवाज संगठन के द्वारा आगामी प्रोटेस्ट जो 3 फरवरी है, यदि आप उसमें संख्या बल में आएंगे तो ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रधान जी ने भी अभी ये बात कही है कि हमारा प्रोटेस्ट ही हमें उस टेबल तक पहुंचाने के लिए और टेबल पर बैठे अधिकारियों को काम करने के लिए विवश करता है हमारा प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट की बहुत आवश्यकता रहती है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और सोचें कि काम होता रहे तो काम ढीलाशाही में चला जाएगा। इसलिए समय समय पर प्रोटेस्ट आवश्यक है, और ये निवेशकों को और पीएसीएल से जुड़े एजेंट्स को तय करना है कि हमें किस संगठन के साथ प्रोटेस्ट में साथ देना है। इंसाफ दी आवाज ने हमेशा चैलेंजिंग प्रदर्शन किए हैं। आप सभी को पता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसाफ दी आवाज संगठन ने ही पीएसीएल निवेशकों की आवाज को अभी इसी साल 2 फरवरी 2024 को उठाया था, और वो प्रोटेस्ट भी सफल हुआ था, और वित्त मंत्रालय वाला भी हुआ, और इसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय। तो वित्त मंत्रालय से आज जो जानकारी हम लोगों को मिली है वो आप सब तक हमने पहुंचाई है। लिखित जो भी जवाब आता है वो सोशल प्लेटफॉर्म से आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, दुबे जी ने बता दिया कि अंदर क्या बात हुई। साथियों, आज हम वित्त मंत्रालय के बाहर खड़ के फिर आपको कहना चाहते हैं कि कोई ये पहली और लास्ट नहीं थी। अगर आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस समस्या का हल होए, ये सरकार इतनी जल्दी ये बातें मानने वाली नहीं है। इसके लिए हमें रेगुलर इन पे प्रेशर बनाकर रखना ही होगा। उसके लिए सभी देश के सभी पीएसीएल पीड़ित बहनों और भाइयों को हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में, अपनी तहसील में, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने साथियों को बताइए, संगठित होइए कि 3 फरवरी को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करना है। यहीं अगर ये कितना भी जोर लगा लें, अगर आप पूरे देश के लोग, हर निवेशक और हर एजेंट, सीनियर जूनियर साथी हमारा साथ दें, उस दिन हम मिलकर और जहां जरूर पहुंचेंगे, चाहे जो कितनी बड़ी बैरिकेडिंग निकालें, कुछ भी कर ले, क्योंकि हम अपनी लड़ाई जीतनी है। उम्मीद है कि उससे पहले ये बहुत सी समस्याओं का हल कर देंगे। कभी गई थी सभी जलोडा कमेटी ज़मीनें देखने? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कभी इन्होंने जुर्त की कि कहाँ पल्ज की प्रॉपर्टी है, कहाँ उस पर काब्ज है कोई? अगर आप लोगों ने, हमने सब ने मिलकर इन पे प्रेशर बनाया, तभी जे वो ज़मीन पे जाकर देखने जा रहे हैं, धरातल पे देखने जा रहे हैं कि पल्ज की प्रॉपर्टी जिसे इन्होंने बेचना है उस पर कौन काबज है, उसकी इनकम कौन ले रहा है। और शुरुआत कहाँ से हो रही है? पंजाब से। मैं जहाँ से पंजाब के सभी वो चोर अचक्कों से कहना चाहता हूँ जो प्रॉपर्टियों पे कब्जा करके बैठे हैं, चाहे वो निर्मल सिंह बंगू की जुंडली के लोग हों, चाहे वो सखदेव, गुरमीत और भट्टाचार्य के लोग हों, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का गिरोह हो, सभी को हम कह रहे हैं कि अब जिस दिन ये आएंगे तो उस दिन हम आपकी
सारी करतूतें नंगी करेंगे, मीडिया के सामने भी करेंगे। और इनको इसीलिए हम बोला है कि जाकर देखो कौन सी प्रॉपर्टी पे कौन गेहूं उगा रहा है, कौन चावल उगा रहा है। जे असलियत हम आ रहे हैं साथ में, हम ये बता देंगे, हम नाल आएंगे, साथ आएंगे। और सभी का, और जो एक दूसरे से ना वो चंदा ले रहे हैं, वो ठेका ले रहे हैं, हमें सब पता है। संगठन के नाम पे भी ले रहे हैं कुछ लोग, कुछ 2-3 लोग संगठन बनाकर भी ले रहे हैं, और कुछ लोग उनको दे भी रहे हैं जो ठेका। वो सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए ही इनको लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अगर ये चीज़ों से सहमत हैं तो हमारा सहयोग करिए। हम अपनी कोई दुकानदारी नहीं चलाना चाहते, ना हमारी कोई संगठन दुकानदारी है। हम इस समस्या का हल करके अपने जो हमने कसम खाई थी वो पूरी करना चाहते हैं। इसमें आप लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए। देखो, मैं एक बात कहूँगा, अगर हमें जे सरकार नहीं हरा सकती, हमें जे सरकार नहीं डरा सकती, हमें जे चुप नहीं करा सकती, पर अगर देश का निवेशक पीड़ित एजेंट हमारा साथ नहीं देगा तो हमें हराने वाला कोई और नहीं, आप लोग होंगे। अब आपके हाथ में है, हमें जिताना है या हराना है। आज वित्त मंत्रालय से फिर दोबारा अपील करते हैं, 3 फरवरी की तैयारी करिए, जहां फिर आएंगे, जोर से अपनी बात रखेंगे। उम्मीद करते हैं दुबे जी बिल्कुल कि आप सभी लोग बड़ी संख्या में आओगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।